जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आफ्का क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चर 8 स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया है। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इस इलेक्शन में अनअपोज्ड 184 आउट ऑफ 192 वोट से जीता है। इसके पहले इंडिया हैज अ नॉन परमानेंट मेंबर 7 बार इलेक्ट हो चुका है। सबसे पहले 1950 टू 1951 में, फिर 1967 से 1968 में, फिर 1972 से 1973 में, फिर 1977 से 1978 में, फिर 1984 से 1985 में, 1991 से 1992 तक, फिर 2011 से 2012 तक और अब 8 साल बाद इंडिया 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है 2 साल के लिए। इंडिया का टर्म जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा। इंडिया इस इलेक्शन में एशिया पैसिफिक रीजन कैटेगरी से इलेक्ट हुआ है और इंडिया के साथ आयरलैंड, नॉर्वे और मेक्सिको भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए इलेक्ट हुए हैं। इस बार इलेक्ट होने के बाद इंडिया 5S अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने का एम कर रहा है, जिसमें सबसे पहला S डिपिक्ट करता है सम्मान, मतलब हर कंट्री को रिस्पेक्ट सम्मान दिया जाएगा। दूसरा S है संवाद, मतलब हर मुद्दे पे प्रॉपर डायलॉग एक्सचेंज किए जाएंगे। तीसरा S है सहयोग, जिसका मतलब है हम हर किसी के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे और कोऑपरेट करेंगे। फोर्थ है शांति, मतलब हर किसी के साथ पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। और लास्ट S है समृद्धि, मतलब पूरे विश्व को समृद्धि की ओर बढ़ाने में मदद करेगा इंडिया। यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन 1945। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट न्यूयॉर्क सिटी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शन के साथ ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हुए हैं ऑन वेडनेसडे, जिसमें टर्किश डिप्लोमेट वोल्कन बोस्किर इन्हें 75th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चुना गया है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेश। इन टोटल यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। यूनाइटेड नेशन के इन टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं: यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के करंट प्रेसिडेंट है वोल्कन बोस्किर, जो कि कल ही इलेक्ट हुए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज लेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 21 वाइस प्रेसिडेंट्स। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट मेंबर नेशन से ही इलेक्ट किया जाता है और ये प्रेसिडेंसी रोटेशनल और रीजनल बेसिस पे होती है। यूनाइटेड नेशन का दूसरा मेन ऑर्गन है सेक्रेटेरिएट। ये यूनाइटेड नेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। इसके चेयरमैन द यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेश। सेक्रेटरी जनरल को 5 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर आता है द यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉर्ट करता है, लीगल ओपिनियंस प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 9 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। फिर आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये ऑर्गन इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को मैनेज करने के लिए और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं: यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होता है, जिसका मतलब है कि किसी भी डिसीजन को मंजूरी देने के लिए इन 5 मेंबर्स की सहमति जरूरी है। अगर कोई मेंबर उस डिसीजन से सहमत नहीं है तो वो अपना वीटो पावर यूज करके उस डिसीजन को खारिज कर सकता है। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, जिसके लिए इंडिया एज ए मेंबर इलेक्ट हुआ है। फिर है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एन ऑर्गन फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। इसमें 54 मेंबर्स होते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर। लास्ट है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये काउंसिल 1994 में ही बंद कर दिया गया था एंड फ्रॉम देन इट इज इनएक्टिव। ये काउंसिल ट्रस्ट टेरिटरीज ऑफ कॉलोनियल पोजीशंस के लिए बनाया गया था, बट 1994 में पलाओ, जो कि लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी था, इसके इंडिपेंडेंस के बाद इस ऑर्गन को बंद कर दिया गया। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शन प्रोसीजर पे नजर डालते हैं। हाल ही में हुए इलेक्शन में जनरल असेंबली ने यह डिसाइड किया है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कोई कंप्लीट मीटिंग्स कंडक्ट नहीं की जाएंगी।
पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शन जनरल असेंबली हॉल में सारे 193 मेंबर नेशंस के मौजूदगी में किए जाते थे, बट अब ऐसी कोई लार्ज स्केल मीटिंग नहीं होगी टिल द एंड ऑफ जून। हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के टेन्योर के लिए इलेक्ट करती है, एज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 23 ऑफ यूएन चार्टर। यूनाइटेड नेशन के ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट रीजनल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जिसमें 5 सीट अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स के लिए है, 1 सीट ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के लिए, 2 सीट लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स के लिए और 2 सीट्स वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स के लिए। यूनाइटेड नेशन के इन 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स का टर्म 1 जनवरी से ही स्टार्ट होता है और इलेक्शन में कंटेस्टिंग कंट्री को एटलीस्ट 2/3 ऑफ ऑल वोट्स एक्वायर करने होते हैं जीतने के लिए। इनिशियली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सिर्फ 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते थे, फिर 1965 में इसकी मेंबरशिप को एक्सपांड करके 10 किया गया था। एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के करंट नॉन परमानेंट मेंबर्स ये सभी कंट्रीज हैं, जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन कैटेगरी में इंडिया इंडोनेशिया को रिप्लेस करेगा, क्योंकि इस साल के एंड में इंडोनेशिया का टेन्योर एंड हो रहा है और इंडिया वियतनाम को ज्वाइन करेगा। अक्टूबर 2020 में यूनाइटेड नेशन अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाला है और ऐसे में इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मेंबर होकर प्रेजेंट होना 2021 का टर्म इंडिया के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इंडिया जिस तरह अनडाउटेडली इस बार जीता है, इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप की बिड को बढ़ावा मिल सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के जीडी लेक्चर 8 स्कैन का एंड। जाने से पहले मैं आपको आफ्पा के टेलीग्राम चैनल के बारे में बताती हूँ। एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है, जहां आफ्पा एसेसर्स डेली एसएसबी ट्रिक्स का डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी एसएसबी रिलेटेड क्वेरी या डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिस पे क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अब फिर मिलेंगे एक नए जीडी लेक्चर 8 स्कैन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।